ओम महादेवाय नमः। मैं राधिका नंदन आप सभी मित्रों का फिर से महादेव सिस्टम यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत फिर से स्वागत है। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। हम लोग संपूर्ण संस्कृत व्याकरण की श्रृंखला पढ़ रहे हैं। इस 119वें श्रृंखला में हम लोग इस समय कारक प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। ये कारक प्रकरण का 6ठा पार्ट है, जिसमें हम लोग तृतीया विभक्ति अर्थात करण कारक को पढ़ने वाले हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग साधकतम करणम, कर्तृकरणयोस् तृतीया और सहयुक्त प्रधाने, ये 3 सूत्रों पर आपसे बात करेंगे, परिचर्चा करेंगे क्रम से। साधकतम करणम, कर्तृकरणयोस् तृतीया और सहयुक्त प्रधाने। स्लाइड में आपको दिख रहा होगा तृतीया विभक्ति बेकट में करण कारक, तृतीया विभक्ति करण कारक। तृतीया विभक्ति करण कारक का पहला सूत्र है साधकतम करण, अर्थात करण क्या है, इसके पहले हम लोगों ने स्वतंत्रता कर्ता पढ़ चुका था। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे साधकतम करण, अर्थात जो एकदम साधक हो, जो क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक साधक हो, सबसे अधिक उपकारक हो, उसे करण कहते हैं। इसका यदि हम संस्कृत में परिभाषा देखें तो क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम करण संज्ञाम स्यात्। क्रिया सिद्धि के लिए जो सबसे प्रकृष्ट उपकारक है उसे करण संज्ञा कहते हैं। इसका अर्थ इन्होंने दिया है कि क्रिया सिद्धि में जो सबसे अधिक उपकारक होता है उसे करण कहते हैं। क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम करण संज्ञम स्यात्, अर्थात क्रिया की सिद्धि के लिए, क्रिया की संपन्नता के लिए जो सबसे अधिक सहायक होता है उसे क्या कहते हैं, उसे करण संज्ञा कहते हैं। यहाँ दूसरा देखिए उदाहरण है, जैसे शाहस्तेन मिष्ठान्नम वितरते, वह हाथ से मिष्ठान को बांटता है। यहाँ पर मिष्ठान बांटने के लिए सबसे अधिक, मिष्ठान बांटने रूपी क्रिया के सबसे अधिक हाथ की सहायता ली जा रही है, अर्थात हस्त जो है सबसे अधिक उपकारक है, इसलिए हाथ की करण संज्ञा होगी। और जब करण संज्ञा हो गई तो अगला सूत्र प्राप्त होता है अष्टाध्यायी की दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 18वां सूत्र, आप स्लाइड में देख रहे होंगे। ये आता और ये कहता है कि जहाँ जहाँ करण संज्ञा हो गई हो उसमें किस विभक्ति का विधान हो, तो ये सूत्र इसका निस्तारण करता है। ये सूत्र कहता है कि कर्तृकरणयोस् तृतीया, अर्थात कर्त तृतीया करणयोस् तृतीया, कर्ता में तृतीया विभक्ति हो और करण में तृतीया विभक्ति हो। अब कैसे कर्ता में तृतीया विभक्ति हो, तो उन्होंने दिया है अर्थ में कि अनुक्त कर्ता अर्थात कर्मवाच्य का कर्ता हो अथवा भाववाच्य का कर्ता हो तो उसमें तृतीया विभक्ति का विधान होता है, और करण में भी तृतीया विभक्ति। लेकिन यदि कर्ता उक्त हो जाए तो उक्ते कर्तरी प्रथमा स्यात् से प्रथमा विभक्ति हो जाएगा। प्रथमा विभक्ति में इसके पहले हम लोगों ने अध्ययन करके आए। लेकिन यदि कर्ता अनुक्त है तो इसी सूत्र से कर्तृकरणयोस् तृतीया सूत्र से कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होती है। तो आपसे यदि कभी प्रश्न जनरली रूप से ये पूछ ले कि कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, तो कर्ता में यही सूत्र लगता है कि कर्तृकरणयोस् तृतीया से तृतीया विभक्ति का विधान होता है। लेकिन यहाँ पे कर्ता ये करें अनुक्त अर्थात भाववाच्य का कर्ता हो अथवा कर्मवाच्य का कर्ता हो, तृतीया विभक्ति लगेगी। लेकिन जब कर्ता उक्त हो जाए अर्थात कर्ता कर्तृवाच्य का हो जाए तो वहाँ कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है। इसके लिए विशेष सूत्र है और आप इसके पहले पढ़ के भी आए हैं कि उक्ते कर्तरि प्रथमा स्यात्। आइए उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। उदाहरण है, पहला उदाहरण है जैसे शह कुठारेण वृक्षम छिनन्ति। यहाँ देखें वह अर्थात सह, वह कुठारेण अर्थात कुल्हाड़ी से वृक्षम में वृक्ष को छिनन्ति मतलब काटता है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटता है। यहाँ पे वृक्ष को काटने में सबसे अधिक कुठारेण सहायता दे रहा है अर्थात उपकारक है, इसलिए कुठारेण की साधकतम करण से करण संज्ञा हुई और कर्तृकरणयोस् तृतीया से इसमें तृतीया विभक्ति विधान होकर कुठारेण शब्द बना। आइए दूसरा उदाहरण देखिए, रामेण बलिः हता, रामेण बलिः हता, राम के द्वारा बलि मारा गया। यहाँ देखिए हता क्रिया के लिए सबसे अधिक सहायक, हता क्रिया से लिए सबसे अधिक बाली को
मारने के लिए सबसे अधिक सहायक या उपकारक, सबसे अधिक सहायक या उपकारक क्या है? बाण। बाली को मारने के लिए सबसे अधिक सहायक किसके हो रहा है? राम के द्वारा मारा जा रहा है, इसलिए राम की सबसे ज़्यादा सहायता ली जा रही है, इसलिए साधकतम करणम से राम की करण संज्ञा हुई और कर्त करणीय तृतीया से उसमें तृतीया विभक्ति लगकर रामायण शब्द निष्पन्न हुआ। उसी तरह दूसरा उदाहरण है बालकाः दंडेन सर्पम हनन्ति। बालका दंडेन सर्पम हनन्ति, ये उदाहरण है। यहाँ देखिए बालक डंडे से सांप को मारता है, यहाँ सर्पम हंति अर्थात सर्प को मारने के लिए सबसे अधिक सहायता दंड की ली जा रही है, अर्थात डंडे की सहायता ली जा रही है, इसलिए साधकतम करणम से दंडेन की करण संज्ञा हुई और उस करण संज्ञा होने के बाद अगली सूत्र आया कर्तृकरणीय तृतीया। इसने इस करण में तृतीया विभक्ति का विधान किया और रूप बना दंडेन। उसी तरह चौथा उदाहरण है कलमेन। पत्रम लिख। देखिए यहाँ लिख रूपी क्रिया के लिए सब पत्र के लेखन रूपी क्रिया के लिए सबसे अधिक सहायता कलम की ली जा रही है, इसलिए साधकतम करणम से कलम की करण संज्ञा हुई। उसके बाद कर्तृकरणीय तृतीया से इसमें तृतीया विभक्ति का विधान होकर कलमेन शब्द निष्पन्न हुआ और पूरा वाक्य बना तुम कलमेन पत्रम लिख। तुम कलम के से द्वारा अथवा कलम से पत्र लिखो। फिर अगला है उदाहरण मोहना दात्रेण लुनाति। मोहना दात्रेण लुनाति, मोहन हंसिए से काटता है। यहाँ देखिए लुनाति अर्थात काटने के लिए, मोहन को काटने के लिए सबसे अधिक सहायता हंसिए की ली जा रही, इसलिए साधकतम करणम से दात्रे शब्द का करण संज्ञा हुई और कर्तृकरणीय तृतीया से इसमें तृतीया विभक्त होकर दात्रेण शब्द निष्पन्न हुआ। और आगे देख लें, और आगे के उदाहरण को भी देख लें, समझ ले भी। अगला उदाहरण है, अगला उदाहरण क्या है? रामेण बालेन हतो बाली। रामेण बालेन हतो बाली, राम के द्वारा बाण से बाली को मारा गया। राम के बाण द्वारा राम के बाण द्वारा बाली को मारा गया। यहाँ देखिए यहाँ पे ये कर्मवाचक सेंटेंस है। किसका है? कर्मवाचक सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पे राम के द्वारा बाण से बाली को मारा गया। यहाँ बाली को मारने में राम सबसे ज़्यादा किसकी सहायता ले रहा है? तो बाण की सहायता ले रहा है। किसकी सहायता ले रहा है? बाण की। तो बाण की साधकतम करणम से करण संज्ञा हुई और हत रूपी क्रिया को संपादन करने के लिए कौन स्वतंत्र है? तो राम स्वतंत्र है। कौन स्वतंत्र है? तो राम। लेकिन यहाँ कर्मवाचक सेंटेंस है, इसलिए इन करण और कर्ता राम दोनों में कर्तृकरणीय तृतीया से तृतीय विभक्ति होकर रामेण और बाणेन बना और पूरा वाक्य बन गया रामेण बाणेन हतो बाली। यहाँ समझ लें कि यदि कर्ता उक्त ना हो तो कर्ता उक्त नहीं है तो अनुक्त होगा, जब अनुक्त होगा तो कर्तृकरणीय तृतीया से उसमें तृतीय विभक्ति होगी। और करण में तो तृतीय विभक्ति होती ही, आपको जानते ही हैं। तो इस प्रकार अगर लेकिन जान लें यहाँ पे कि करण संज्ञा करने वाला सूत्र है साधकतम करण और कर्ता करने वाला सूत्र है स्वतंत्रता कर्ता। इन दोनों सूत्रों से यहाँ पहले कर्ता संज्ञा हुई, करण संज्ञा हुई। फिर चूंकि कर्ता अनुक्त है, कर्मवाचक सेंटेंस है, इसलिए कर्तृकरणीय तृतीया से कर्ता और करण में तृतीय विभक्ति होकर रामेण बाणेन शब्द बना। आइए और अगला सूत्र देखें, अगले उदाहरण की तरफ बढ़ें। अगला उदाहरण देख लीजिए। अगला सूत्र आपके सामने है सायुक्ते प्रधाने। सायुक्ते प्रधाने ये अष्टाध्यायी की दूसरे अध्याय के तीसरे पद का 19वां सूत्र। ये कहता है कि शायुक्त अर्थात सा के युक्त होने पर सा के योग में अप्रधान में तृतीया विभक्ति हो, अप्रधान में तृतीया विभक्ति हो। इसको तोड़ेंगे तो सायुक्ते अप्रधाने है, तो सह के योग में अप्रधान शब्द में तृतीया विभक्ति का विधान हो।
अभी यहाँ इन्होंने अर्थ दिया है कि शाह मतलब शाह, शाकम, सार्धम, समम आदि सहार्थक शब्दों के योग में अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है। यहाँ समझ लें, शाह के योग में, शाकम के योग में, सार्धम के योग में, समम आदि सहार्थक शब्दों के योग में अप्रधान में तृतीया विभक्ति हो। जैसे पुत्रेण सह आगता पिता, पुत्र के साथ पिताया, पुत्रेण सह आगता पिता, पुत्र के साथ पिताया। यहाँ देखिए मुख्य रूप से पिता आ रहा है, लेकिन पुत्र के साथ आ रहा है, इसलिए सायुक्त अप्रधाने से पुत्र शब्द में तृतीय विभक्ति लगकर पुत्रेण बना, शाह के योग के कारण। अगला है पिता पुत्रेण सा मेरठ नगरम गता, पिता पुत्र के साथ मेरठ नगर गया। तो यहाँ देखिए शाह का योग पुत्र से हो रहा है, शाह का योग किससे हो रहा है? पुत्र से, इसलिए सायुक्त प्रधाने से पुत्र शब्द में तृतीय विभक्ति लगकर पुत्रेण बना। उसी तरह रामः जानक्यः शाकम गच्छति, राम जानकी के साथ जाते हैं। तो यहाँ देखिए शाकम का योग जानकी के साथ हो रहा है, इसलिए सायुक्त प्रधाने से ये अप्रधान है जानक्या और राम प्रधान है, इसमें जो है तृतीय विभक्ति लगकर जानक्या बना। क्या बना? जानक्या। और उदाहरण भी देख लें हम लोग, और दो उदाहरण हैं। यहाँ भी देखें, यहाँ पे है मोहना गुरुड़ा सार्धम विद्यालयम गच्छति, मोहन गुरु के साथ विद्यालय आता है। यहाँ पे सार्धम शब्द का योग है, तो सायुक्त प्रधान वाला सूत्र लगा। चूंकि सार्धम शब्द का योग गुरुड़ा से है और गुरुड़ा प्रधान भी है, मोहन मेन रूप से विद्यालय आ रहा है, तो इसकी सायुक्त प्रधान से इसमें तृतीय विभक्ति लगकर गुरुणा शब्द बना। क्या बना? गुरुणा। उसी तरह लक्ष्मणेन समम रामः गच्छति, लक्ष्मण के साथ राम जाते हैं। तो मुख्य रूप से राम जा रहे हैं, लेकिन साथ अप्रधान लक्ष्मण है। अप्रधान क्या है? लक्ष्मण है। और सम जो है, देखिए सम का योग है, इसलिए लक्ष्मण शब्द में तृतीय विभक्ति लगी और बना लक्ष्मणेन। क्या बना? लक्ष्मणेन। लक्ष्मणेन समम रामा गच्छति से, किस सूत्र से? तो सायुक्त प्रधानी सूत्र से। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चैनल के अन्य प्लेलिस्टों को देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं। शीघ्र नए विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए महादेवाय नमः। सुप्रभातम। शुभ